वृश्चिक राशि, सोते समय अपनी तकिए के नीचे रख लेना बस यह एक चीज कैसी भी परेशानी हो जिंदगी की एक झटके में दूर हो जाएगी। पैसे की दिक्कत है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, कोई भी आपको मान सम्मान और प्रेम नहीं देता है, या फिर शत्रु आपको लगातार परेशान करते चले आ रहे हैं, या फिर अपने आराध्य या अपनी कुल देवी या देवता के दर्शन करना चाहते हो, तो फिर हमारे शास्त्रों के अनुसार यह कार्य केवल और केवल नींद के समय ही हो सकता है, बशर्ते कि आपको अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना होगा इस एक चीज को। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगतमाई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल, माँ के सच्चे दरबार की जय बोलो। तो स्वागत करते हैं आप सभी का वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह एक ऐसा छुपा हुआ ज्ञान है, या यूं कहें कि एक ऐसी छुपी हुई दुनिया है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, लेकिन प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि, योगी और संत महात्मा इसके बारे में अच्छी तरह से जाना करते थे और इसी एक गुप्त क्रिया के माध्यम से वे भूत, भविष्य और वर्तमान की हर एक हकीकत को जान जाया करते थे, अपने आराध्य के दर्शन किया करते थे। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं कि कैसे एक साधारण इंसान स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन की हर एक परेशानी को समाप्त कर सकता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, और सबसे बड़ी बात कि अपने विरोधियों का, अपने शत्रुओं का नाश करके जीवन में कैसे वह सुख भोग सकता है। जी हाँ मित्रों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। अब जो आगे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी बातें आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन बातों को स्वयं जानना पड़ता है। अनुभूतियों के आधार पर इन बातों को जानकर ही कोई आगे किसी को बता सकता है। यह एक ऐसा गुप्त ज्ञान है जो आपको तभी हासिल हो सकता है जब आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा हो। और आप तो जानते ही हैं कि हम माँ भद्रकाली के अनन्य भक्त हैं, लंबे समय से उनकी शरण में हैं, और अब कुछ माता रानी की ऐसी विशेष कृपा है कि हमें कुछ न कुछ ऐसी अनुभूतियां तो प्राप्त होती रहती ही हैं जो बड़ी अद्भुत होती हैं, जिन्हें कहीं से पढ़ा नहीं जा सकता है, बस मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, बाकी सारा काम माता रानी स्वयं करती हैं। तो प्यारे मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको माता रानी की कृपा से प्राप्त उसी विशेष ज्ञान को और प्राचीन ऋषि मुनियों की उसी विशेष परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में आपकी हर एक समस्या की चाबी है। जी हाँ मित्रों, जीवन भर के हर एक कष्ट को आप अपने आप से दूर कर सकते हो, बस आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना होगा। हमने बहुत ही विचार करके, बहुत ही मेहनत से इस वीडियो के लिए कुछ जरूरी बातें इकट्ठी की हैं। कुछ ऐसे विशेष गुप्त रहस्य हैं जिन्हें यदि आप जान जाएंगे तो आप अपने जीवन में सारी कष्ट से मुक्ति तो प्राप्त कर ही लेंगे, बल्कि दिव्य अनुभूतियां भी आपको होने लगेगी। आपकी सोच विचार, रहन सहन, आपके काम करने के तौर तरीके तक सब कुछ बदलने लगेगा। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ माता रानी के इस दास का आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी आप अवश्य दबा दीजिए। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, जिससे माता रानी की उम्र भर कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इन बातों के माध्यम से ही आपके जीवन में बड़े बदलावों की शुरुआत होगी और आपके विचारों में परिवर्तन होगा, आपको सोचने का एक नजरिया प्राप्त होगा। अब बात करते हैं नींद की, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वह नींद से ही जुड़ा हुआ है। तो नींद एक ऐसा विषय है जिसे हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि तो कुछ हद तक समझते थे कि यह एक बड़ी ही आध्यात्मिक और दिव्य अनुभूति है, लेकिन आजकल का विज्ञान इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। अभी नींद के ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। आज का जो विज्ञान है वह नींद के बारे में केवल इतना जानता है कि नींद में इंसान एक ऐसी गहरी अवस्था में होता है जब वह अपने शरीर और अपने मन मस्तिष्क को शांत करके उन्हें रीसेट करता है और दिन भर की उल्टी सीधी यादों को हटाकर दिमाग को खाली करता है, ताकि वह अगले दिन नए काम को नए तरीकों से कर सके। लेकिन कुछ वैज्ञानिक खोजों में नींद के बारे में और भी बड़ी बातों के बारे में पता चला है, जैसे कि
3 बजे से 5 बजे के बीच की नींद, जिसे विज्ञान रैम स्टेज ऑफ स्लीपिंग कहता है, जिसमें कि इंसान सबसे अधिक सपने देखता है। और जो 3 से 5 बजे के बीच में इंसान सपने देखता है, वे सपने इस दुनिया के, इस संसार के नहीं होते हैं, एक अजीबोगरीब आयाम के होते हैं। क्योंकि इंसान ऐसी ऐसी चीजों को देखता है जिसे उसने जागते समय, दिन के समय कभी अनुभव भी नहीं किया है। जैसे कि वह अपने मरे हुए पितृ पूर्वजों को देख सकता है, देवताओं के दिव्य दर्शन कर सकता है, उनसे जुड़ी हुई चीजों के दर्शन करता है, ऐसे ऐसे स्थानों पर चला जाता है जहां पर वह पहले कभी नहीं गया है। कभी वह हवा में उड़ता रहता है, कभी पानी के अंदर गोते लगाता है, कभी धरती लोक से ऊपर ब्रह्मांड में चला जाता है, कभी कभी भूतिया स्थानों पर चला जाता है, यानी जहां भूत प्रेत आदि रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इंसान ऐसे ऐसे संसार का भ्रमण करता है जो इस वास्तविक दुनिया से बिल्कुल भी अलग होते हैं और जिनके बारे में उस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो वैज्ञानिक भी आज के समय में हैरान हैं कि आखिर दिमाग इन सब चीजों की कल्पना कैसे करता है, जबकि इंसान ने इनके बारे में दिन में कभी सोचा भी नहीं था। यह एक गहरा विषय है। तो यह तो हुई विज्ञान की बात। अब हम बात करते हैं अध्यात्म की, और फिर यहीं से इस चीज के बारे में बताएंगे जिसकी शक्ति से आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। बस आपको इस एक चीज को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना होगा। जी हाँ मित्रों, कुछ विशेष विधान और नियम भी होंगे जिनका भी आपको पालन करना होगा। तो अध्यात्म हमारा जो है वह नींद के विषय में यह कहता है कि जब हम सोते हैं तो कुछ समय तक, जब तक कि हमारी नींद गहरी नहीं होती है, तब तक हमारा शरीर और सूक्ष्म शरीर, यानी हमारे 2 शरीर होते हैं। वैसे तो अध्यात्म की दृष्टि से हमारे 7 शरीर होते हैं, लेकिन मूलतः इंसान को सबसे ज्यादा प्रभावित 2 ही शरीर करते हैं। एक तो भौतिक शरीर जिसे हम देखते हैं, जानते हैं, और एक हमारा सूक्ष्म शरीर जो एक सिल्वर कलर के धागे से हमारी नाभि से हमसे जुड़ा रहता है, जिसका आकार हमारे इस शरीर से थोड़ा सा बड़ा होता है। लगभग हमारे शरीर के 1 फुट के दायरे में यह शरीर फैला रहता है। इस शरीर के कई और नाम हैं, जैसे ऊर्जा शरीर, तेजस शरीर, दिव्य शरीर, आत्म शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब जो 7 चक्रों का विज्ञान है, यानी अध्यात्म में जो बातें की जाती हैं कि इंसान के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, जैसे कि मूलाधार से लेके सर के ऊपर सहस्त्रार तक, तो ये जो 7 चक्र होते हैं ये हमारे इस भौतिक शरीर में नहीं होते हैं, ये हमारे उसी सूक्ष्म शरीर में मौजूद होते हैं। और इन 7 चक्रों से जो दिव्य शक्तियां हासिल होती हैं, वे दिव्य शक्तियां भी उस सूक्ष्म शरीर के पास पहले से ही होती हैं, बस वे हमारे इस भौतिक शरीर में प्रकट होने लगती हैं साधनाओं के माध्यम से। मित्रों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और गहरा है, इसे आपको पूरे ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, तभी आपको सारी बातें बहुत गहराई से समझ में आ पाएंगी। तो अब हमारा अध्यात्म यह कहता है कि जब इंसान गहरी नींद में जाता है, यानी कि वही 3 बजे से 5 बजे के बीच की नींद, उसी नींद के समय हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह हमारे इस स्थूल शरीर को छोड़कर तमाम अनेक लोकों की, अनेक ब्रह्मांडों और आयामों की यात्रा पर निकल जाता है, जो कि सूक्ष्म शरीर के लिए बिल्कुल ही आम बात है। इसीलिए जब हम सोते हैं तो गहरी नींद में, यानी 3 से 5 बजे के बीच में, हमें वो सपने आते हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है, लेकिन अचानक से हमें ऐसे सपने दिखाई देते हैं। फिर हम दूसरे दिन सुबह जब जागते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने तो कभी इस विषय में सोचा भी नहीं था, फिर हमें ऐसा सपना क्यों आया। अब जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि साधक हुआ करते थे, उन्हें देवताओं के दिव्य दर्शन भी इसी समय में हुआ करते थे। और कमाल की बात तो यह है कि जो सूक्ष्म शरीर है वह हमारे इस शरीर से जुड़ा हुआ है, तो यदि कोई गहरी साधना करे, ईश्वर की विशेष कृपा भी प्राप्त कर ले, तो वह उस अवस्था में जागृत हो सकता है। और जब वह जागृत होता है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर के आधार पर कहीं भी जा सकता है, समय में आगे और पीछे भी जा सकता है, हर एक ब्रह्मांड में जा सकता है, ईश्वर के साक्षात दर्शन भी कर सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कहीं भी जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, सूक्ष्म शरीर के लिए कोई सीमाएं भी नहीं है। बस जरूरत होती है तो हमें अपने सूक्ष्म शरीर से गहरे संबंध को जोड़ लेने की, और जब सूक्ष्म शरीर इस शरीर से बाहर निकले, यानी इस भौतिक स्थूल शरीर से बाहर निकले, तो उस समय जागृत अवस्था में होने की। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि नींद आखिर क्या है, क्यों हमें तरह तरह के सपने आते हैं, क्यों हमें कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्यों हमें कभी कभी भविष्य के दर्शन, यानी भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में भी सपनों में संकेत मिल जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, वैसे तो नींद बहुत ही गहरा विषय है, इसके बारे में
बहुत सारी बातें आपको और बताई जा सकती हैं। साधना के माध्यम से अलग अलग स्तरों को हासिल करके नींद में भी हम नियंत्रित तौर पर कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम अपने मूल विषय से भी भटक जाएंगे। तो चलिए मित्रों, अब अपने मूल विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं कि तकिए के नीचे या अपने सिरहाने, इसे सिरहाने कहा जाता है, सिर की तरफ चीजों को रख देने से क्यों अलग अलग प्रभाव होते हैं हमारे जीवन पर, क्यों हमारी ऊर्जाएं बदलने लगती हैं। अब यहाँ पर मूल बात यह है कि हर एक चीज की अपनी खुद की भी विशेष ऊर्जा होती है। तो जब आप उस चीज को अपने तकिए के नीचे रखते हैं या अपने सिरहाने रखते हैं तो उस चीज की जो ऊर्जा है उसे हमारा सूक्ष्म शरीर महसूस कर लेता है। फिर जैसी उस चीज की ऊर्जा होगी वैसी ही ऊर्जाओं को सूक्ष्म शरीर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो बना ही ऊर्जा से होता है, तो वह ऊर्जाओं के फेरबदल को आसानी से समझ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग जब सोया करते थे तो अपने सिरहाने एक लोटा जल भर के अवश्य रखा करते थे। अब बेशक वो रात में उस लोटे के पानी को ना पीते हो, लेकिन रखने का रिवाज अवश्य हुआ करता था। फिर जब वो सोकर जागते थे तो पानी पीना है तो पी लिया, नहीं तो उसे वहीं अपने घर के दरवाजे पर ही फैला दिया करते थे, छिड़क दिया करते थे। यह एक रिवाज था। और यह रिवाज क्यों था इसे आप समझिए। जो इंसान सोते समय अपने सिरहाने लोटा भरकर जल रखता है, यानी पानी भरकर रखता है, उस इंसान के जीवन में 3 चीजों की कभी कमी नहीं होती है। पहली, मानसिक शांति। जी हाँ मित्रों, सब कुछ इस संसार में हम इसीलिए तो करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें, हमें मानसिक शांति और सुकून का एहसास हो सके। तो सबसे बड़ी चीज है यह, और यही आपको पहले प्राप्त हो जाएगी। दूसरी चीज कि घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं होगा। जो सही है उसे सब मानेंगे, कोई भी लाइन से हटकर, लीक से हटकर उल्टी सीधी बातों में विश्वास नहीं करेगा। घर में एकजुट माहौल रहेगा, एकता रहेगी। और तीसरा लाभ, माता रानी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, क्योंकि जल को रुपए पैसे से, माता लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है, मानसिक शांति से जोड़ा जाता है, चंद्रमा से जोड़ा जाता है। तो अब ऐसा इसलिए रिवाज बना होगा कि पुराने जमाने में सामूहिक परिवार का रिवाज हुआ करता था। एक ही परिवार में, एक ही घर में कई तरह के लोग रहा करते थे, तो सबको एकजुट बनाकर रखना और सबके बीच शांति बनाए रखने के लिए इस तरह का रिवाज बनाया गया था, जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक था। लेकिन अब लोग इन सब बातों को भूल चुके हैं। अब वैसे परिवार भी नहीं रहे हैं, अब तो छोटे छोटे एकांकी परिवार हैं, फिर भी लोगों में झगड़े होते हैं, फिर भी चैन और सुकून नहीं है। परिवार में 3 या 4 लोग हैं और उनमें भी आपस में कलह कलेश मचा हुआ है। सब इसी वजह से है क्योंकि हम अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों से दूर जा चुके हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस चीज के बारे में जिसे आपको तकिए के नीचे रखकर सोना है। सबसे पहली चीज, यदि आपको शत्रु भय रहता है, यानी कि कोई आपको परेशान करता है, लगातार आपके पीछे लगा हुआ है, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए आप जब सोएं तो अपनी तकिए के नीचे लहसुन की केवल 2 या 3 कलियां रखकर बगल में चाकू रख लें और तकिया ऊपर से रख के सो जाएं। ऐसा करने से आपको शत्रु भय से मुक्ति प्राप्त होगी और आपके आसपास एक ऐसा ऊर्जा का वातावरण निर्मित होगा कि कोई आपका चाह कर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके शत्रुओं की सोच बदलने लगेगी और वे आपसे दूर हटने लगेंगे। अब यदि आपको किसी का प्रेम चाहिए, यानी कि आप किसी के प्रेम में हैं और आप चाहते हैं कि वह आपको नोटिस करे, आपके प्रेम को स्वीकार करे, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की खींचतान है, शांति नहीं है, झगड़े होते रहते हैं, क्लेश होता रहता है और संबंध टूटने का आपको भय रहता है, तो आप ऐसी स्थिति में अपने सिरहाने मोर पंख रखकर सोइए। जी हाँ मित्रों, जब आप मोर पंख रख के सोएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रेम की ऊर्जाएं बढ़ने लगेंगी और जीवन में मधुरता, आपके संबंधों में मधुरता बढ़ती चली जाएगी। अब अपने सिरहाने जल रखकर तो आप हमेशा सोया करिए, यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत है, आप परेशान हैं कर्जे से, एक के बाद एक आपके हाथ से मौके निकलते चले जा रहे हैं, पैसा भी आपके जीवन में आ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत पैसा आप जो लेकर भी आते हैं वह आपके हाथों से फिसल जाता है, यानी कि पैसे की तंगी और कर्जे से परेशान हैं, तो आप इस एक उपाय को कर सकते हैं। इसे आप ध्यान से सुने। आपको रविवार के दिन रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने 1 गिलास दूध भर कर रखना है। जी हाँ मित्रों, दूध हल्का सा मीठा होना चाहिए। अब आप इस दूध को भरकर ढककर अपने सिरहाने रख लें 1 गिलास में, और जब आप सुबह जागें तो नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप इस 1 गिलास दूध को ले जाकर बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें।
जी हाँ मित्रों, आपको यह उपाय रविवार के रविवार करना है और 7 रविवार आप इस उपाय को करेंगे, इतने में ही आपको रास्ते मिलने लगेंगे, पैसा आपके घर में रुकने लगेगा और कर्जे से भी आपको मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। अब यदि आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और स्त्री सुख की कमी है, यानी कि आप किसी से प्रेम करते हैं और वह आपको किसी भी प्रकार से महत्व नहीं देता है, तो ऐसे स्थिति में आपका शुक्र कमजोर है और शुक्र को मजबूत करने के लिए आप सोते समय अपने सिरहाने यानी अपने तकिए के नीचे कोई सुगंधित पुष्प अवश्य रखकर सोएं और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं भी आपके जीवन में शामिल होने लगेगी। मित्रों, यह तो बिल्कुल साधारण सी जानकारियां हैं। आपके जीवन में यदि समस्याएं छोटी छोटी हैं तो आप इन साधारण सी जानकारियों का प्रयोग करके इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करते चले जाएंगे। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं वे बेहद ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय हैं। जी हाँ मित्रों, और इन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी संकट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जैसा भी कष्ट हो, जैसी भी परेशानी हो, वैसा ही उपाय करना चाहिए। आप खुद ही समझिए कि काटने के लिए हम चाकू का भी प्रयोग करते हैं, तलवार का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन चाकू का प्रयोग रसोई घर में सब्जी काटने के लिए होता है और तलवार का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में होता है जब जान का खतरा होता है। अब कैसा हो कि आप तलवार का प्रयोग रसोई घर में करने लगें, यह बहुत ही भद्दा और अजीब लगेगा और आपकी सब्जियां भी अच्छी तरह से नहीं कटेंगी। तो मित्रों, यही नियम है इन उपायों का कि हमें जैसी जरूरत होती है वैसा उपाय करना चाहिए। अब हमारी जरूरत तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमने उपाय इतना बड़ा और भयंकर कर डाला कि बाद में उसी उपाय की वजह से कुछ हमें दुष्परिणाम भी झेलने पड़ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, अब हद से ज्यादा अच्छाई और हद से ज्यादा बुराई दोनों ही हानिकारक होती हैं। तो उपाय से जो हद से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, वह यदि आप यूज नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो वह आपको हानि पहुंचा सकती है। आप खुद ही समझिए कि एक पतली वायर है, यानी पतला बिजली का तार है, और उसमें बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट यदि दौड़ा दिया जाए तो वह तार गर्म हो जाता है और उसकी प्लास्टिक जल जाती है और वह तार टूट भी जाता है। अब बिजली तो अच्छी चीज है, उससे तो घर के सारे संसाधन चलते हैं, जीवन आसान होता है, लेकिन उस वायर में इतनी बिजली की जरूरत नहीं थी। जितनी की जरूरत थी उतनी दौड़ाई जाए तो वायर कभी नहीं टूटेगा, ना ही जलेगा। वैसे ही जीवन में उपाय काम करते हैं। मित्रों, हम अपनी बातें आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों की शिकायतें भी अक्सर हमें देखने को मिलती हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया, हमारे ऊपर वह उपाय काम ही नहीं किया। तो अब इसमें आपको यह समझना होगा कि आपकी बीमारी कौन सी है, आपका मर्ज कौन सा है, फिर आपके ऊपर उपाय कौन सा लगेगा। अब हर एक उपाय हर एक इंसान के लिए नहीं होता, जैसे हर एक दवाई हर इंसान के लिए नहीं होती। जिसकी जैसी बीमारी उसका वैसा उपाय। इसीलिए हम छोटे बड़े तमाम उपाय आपको बताते हैं। आपको स्वयं ही चुनना होगा कि कौन सा उपाय आपके लिए है और कौन सा नहीं है। जी हाँ मित्रों, अब कर्जे की समस्या की बात की जाए और कोई कर्जे वाला उपाय आपको हमने बता दिया, तो उपाय बहुत ही भीषण है, जैसे कि बटकेश्वर महादेव का एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली उपाय है। लेकिन यदि आपके ऊपर कर्जा है 10, 20, 50 हजार रुपए या 1 लाख रुपए का, और इतने से कर्जे के लिए आपने इतना बड़ा प्रभावशाली उपाय कर डाला जो कि करोड़ों का कर्जा भी हटा सकता है, तो अब इस उपाय के लिए आपने भोले बाबा को बाध्य किया, मजबूर किया है, और आपका काम इतना छोटा सा है, तो असल में यह भोले बाबा का अपमान हुआ। तो इस उपाय को आपको नहीं करना है। इसके लिए हमने आपको यह जो बबूल के पेड़ वाला उपाय बता दिया है, आप इसे करेंगे, इससे भी आपको छोटा कर्जा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हम सच्चे दिल से माता रानी की सेवा करते हैं और इसी सेवा के परिणाम स्वरूप आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, हम तो बस ये चाहते हैं कि आपको सच्चा और अच्छा और शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो, तभी हम आपको सारी बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, दुख की बात यहाँ पर यह है कि कुछ लोग इन बातों के महत्व को नहीं समझते और बस जल्दबाजी में आते हैं और जल्दी जल्दी से सारी बातें बताओ, पॉइंट की बातें बताओ, जल्दी जल्दी सब कुछ समझाओ, ऐसे कमेंट करते हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि जब आपके जीवन में शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 20 मिनट 30 मिनट का समय नहीं है, तो आप अपने जीवन को बदलने के लिए कई घंटे, कई महीने और कई वर्ष कैसे कुर्बान करेंगे। बड़ा ही आश्चर्य होता है। इस तरीके की सोच को देखकर दुख भी होता है। धैर्य की कमी और जल्दबाजी में किए गए कार्यों का नतीजा तो सारा संसार जानता है। जल्दबाजी का काम शैतान का कहा जाता है। फिर आप जल्दबाजी क्यों करते हो? तो आप जो ठंडे दिमाग से धैर्य के साथ देख रहे हैं, अब हम आपको वह उपाय बताने जा रहे हैं। 2 उपाय बताएंगे,
दोनों बहुत शक्तिशाली और बेहद प्रभावशाली हैं और इन उपायों की किसे जरूरत है यह भी हम आपको बताएंगे। तो पहला उपाय कि जब आपको ऐसा लगे कि आप चारों तरफ से फंस चुके हैं, कोई एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको मिल ही नहीं पा रहा है, आपने बहुत कोशिश की, बहुत इसका हल ढूंढा, अब आपको इसका हल नहीं मिल पा रहा है, आपने पूरी ताकत लगा ली है, तो अब आपको इस उपाय को करना होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब इस उपाय के लिए आपको एक ताला और एक चाबी की आवश्यकता रहेगी। यदि आपके घर में ताला चाबी है तो कोई बात नहीं, आप उसे ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहीं है या फिर पुराना हो चुका है, घिस चुका है, जंग लगी हुई है, इस तरह के ताले का प्रयोग नहीं करना है, तो फिर आप बाजार से शनिवार के दिन एक ताला खरीद कर ले आएं। ताला बड़ा या छोटा कैसा भी हो सकता है, तो आप नए ताले या चाबी को शनिवार के दिन खरीद कर ले आएं और उसके बाद आपको रात्रि के समय एक छोटा सा प्रयोग करना है, यानी कि अपनी तकिए के नीचे जब आप सोने जाएं उस समय ही रखें। ताले की चाबी से ताले को खोलें और उसकी चाबी ताले के बगल से ही रखकर उसके ऊपर तकिया रखें, यानी खुला हुआ ताला है और उसके बगल से उसकी चाबी रखी हुई है और उसके ऊपर आपने तकिया रख लिया है। अब आप सोने जा रहे हैं, तो जब आप सोने जाएं तो सीधे होकर लेट जाएं, अपनी छाती पर अपने हाथ रखें और राहु देव का यह मंत्र उच्चारित करें। अब राहु का मंत्र क्यों? ताला और चाबी जो है वह राहु को समर्पित होती है और राहु जो है वह इतना बुद्धिमान, इतना तेज दिमाग है कि उसने तो देवताओं को भी मूर्ख बना दिया और अमृत कलश से अमृत को पी लिया। तो आप खुद ही समझिए कि कितना बुद्धिमान है राहु। ना तो दानव है और ना ही देव है। राहु की अपनी कोई प्रवृत्ति नहीं होती। राहु बस जिस घर में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उस ग्रह की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। तो राहु के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम देखे जाते हैं। तो इस उपाय में आपको राहु के सकारात्मक परिणाम की जरूरत है, इसलिए आप उसे देव की तरह मानेंगे। तो अब आप अपनी छाती पर हाथ रखेंगे और 4 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, जो कि राहु देव का मंत्र है। ओम राम राहवे नमः। जी हाँ मित्रों, 4 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। 4 बार इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप मन ही मन अपनी समस्या बताएं कि हे राहु देव, हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है, कुछ भी करके बस आप हमारी नौकरी लगवा दीजिए। किसी ने हमारा पैसा खा लिया है, कहीं पर पैसा डूब गया है, कोई भी आपकी समस्या है, लेकिन एक ही समस्या बतानी है। 10 समस्याएं मत गिना देना, एक समस्या बतानी है और बस आंखें बंद करके सो जाना है। आप देखेंगे कि सपने में कुछ विचित्र घटनाएं आपके साथ घटेंगी। या तो कोई आपके पितृ पूर्वज, या फिर कोई आपके गुरुजन, या फिर आपके दिव्य पुरुष जो आपके परिवार में कभी हुए हैं, संत महात्मा, वे आएंगे और आपकी मदद करेंगे, आपको मार्ग बताएंगे। या फिर कोई एक ऐसी छवि, कोई आकृति, कोई ना कोई एक अनुभूति आपको होगी जिससे आपको मदद मिलेगी, आपके रास्ते बनेंगे सफलता की ओर और आपकी परेशानी से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यह परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने का बेहद शक्तिशाली उपाय है। इसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा प्यारे मित्रों, लेकिन इस उपाय को हमने कई बार स्वयं पर भी आजमाया है और कई अपने शिष्यों को भी बताया है। जिन्होंने इस उपाय को किया है तो उन्हें इसके 100% परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब हो सकता है कि पहले दूसरे दिन यह कार्य ना करे, लेकिन आप लगातार इसका प्रयोग करते रहे ना, तो आपको कुछ दिनों में इसका परिणाम अवश्य देखने को मिल ही जाएगा। अब दूसरी बात कि आपको मन में गहरा विश्वास, आस्था अवश्य बनाकर रखनी होगी, क्योंकि बिना विश्वास के तो दवाई तक काम नहीं करती है। यह तो उपाय है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। अब दूसरा उपाय कि आपके जीवन में पैसे को लेकर बहुत परेशानी है, यानी कर्जा है, किसी भी प्रकार से पैसा आपके पास रुकता ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पैसे के वजह से परिवार टूटा जा रहा है, मान सम्मान पर आ चुकी है, यानी सम्मान भी जाने लगा है। तो अब आप इस उपाय को करिए। तो इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना होगा। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक सुपारी जो कि पूरी तरह से अखंडित हो, यानी कि कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। दूसरा, आपको इलायची एक चाहिए और लौंग का एक जोड़ा और एक पान। जी हाँ मित्रों, पान का पूरा पत्ता। अब इतनी सामग्री को आप लेकर आएंगे और इसे लपेटने के लिए आपको लाल रंग का एक धागा, जिसे हम कलावा या फिर रोली कहते हैं, उसे भी आपको लेकर आना होगा। अब शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय कभी भी आप अपने घर के पूजा घर में स्नान आदि करने के बाद गाय के घी का एक दीपक जलाएं और इस संपूर्ण सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके, यानी पान के पत्ते के ऊपर आपको इलायची रख देनी है,
सुपारी रख देनी है, लौंग का जोड़ा रख देना है और इसे लपेट कर आपको लाल धागे से बांध लेना है। गांठ नहीं लगाना है, बस लपेट लेना है और इसे अपने पूजा घर में रख देना है। दिन के समय रख सकते हैं, सुबह या शाम के समय कभी भी आप रखें। और जब आप इसे रखें तो यह माता लक्ष्मी का प्रतीक बन जाएगा, क्योंकि इस पर गंगा जल छिड़क कर आप शुद्धता से इसे पूजा घर में रखेंगे। और उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। बस इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। यह माता लक्ष्मी का बहुत ही विशेष और सुख समृद्धि ऐश्वर्य दिलाने वाला मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 बार जाप करना है और इसे सामग्री को पूजा घर में ही रखा छोड़ देना है। कुछ घंटे जब यह सामग्री पूजा घर में रहेगी तो माता लक्ष्मी इस सामग्री में प्रवेश कर जाएंगी ऊर्जा स्वरूप में। उसके बाद जब आप सोने चलें तो रात्रि के समय कोशिश करें कि स्नान करके ही सोने के लिए जाएं, बिना स्नान किए नहीं, क्योंकि अशुद्धता रहेगी। अब माता लक्ष्मी की दिव्य शक्ति आपके आसपास रहने लगेगी, क्योंकि आप इस उपाय को कर रहे हैं। तो स्नान करके आप अपने बिस्तर में जाएं और इस सामग्री को आप पूजा घर से उठाकर अपने सिरहाने अपनी तकिए के नीचे रख लें। और जब आप रात्रि में सोने जाएं तो अपनी छाती पर हाथ रखने के बाद 9 बार इस मंत्र को बोलना है, जो कि माता लक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र है या माता लक्ष्मी का ही नाम है। यानी मंत्र है ओम श्रीम। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुने, ओम श्रीम। इस मंत्र का आपको 9 बार जाप करना है। अब गिनती आप ना करें, कोई बात नहीं है, 9 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 9 से कम ना हो। अब बस इतना सा आपको करना है और आपको सो जाना है। अब वह सामग्री आपके तकिए के नीचे रखी है। सपनों के माध्यम से माता लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा आपके पास आएगी। एक दिन में ना आए तो 2-4 दिन में 100% आपके पास आएगी। आपके पास पैसे इस तरह खिंचकर आएंगे जैसे कि चुंबक की ओर लोहा खिंचकर आता है। गारंटीड उपाय है, सैकड़ों लोगों को इसने लाभ दिया है, आपको भी 100% लाभ प्राप्त होगा, हमें पूरा विश्वास है। अगले दिन जब आप अपने घर से बाहर निकलें, किसी काम काज के लिए, काम धंधे व्यापार पर जाएं, तो इस एक सामग्री को अपनी जेब में डालकर चले जाएं। किसी भी शुभ कार्य को करें, किसी भी जरूरी कार्य को करें तो ओम श्रीम इस मंत्र का मन ही मन जाप करें, मानसिक जाप करें, मुंह से उच्चारण ना करें। उसके बाद शाम को जब आप वापस आएं तो इस सामग्री को अपने घर में जो आपके पवित्र पौधे हैं, जैसे तुलसी का पौधा है, तो उसमें मिट्टी के नीचे दबा दें और नई सामग्री तैयार कर लें। क्योंकि यह उपाय हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन में काम ना करे, तो इसे काम करने में 5 से 7 दिन लगते हैं। तो 5 से 7 दिन में आपको मजबूत संकेत मिल जाएंगे, आपकी कामयाबी के रास्ते खुल जाएंगे, धन आगमन की विशेष व्यवस्थाएं बन जाएंगी। तो हर दिन की क्रिया हमने आपको बता दी है कि आपको क्या करना है। सारा दिन 24 घंटे माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी और कुछ दिनों में इसका परिणाम आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि हमने जो बातें आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप बहुत ही धैर्यवान और ज्ञानवान इंसान हैं। आपको दैवीय कृपा 100% प्राप्त होगी, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सबसे बड़ा दिव्य गुण है और वह गुण है धैर्यवान होने का। तो जो धैर्यवान है वही ज्ञानवान है और वही महान है। तो मित्रों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, माता रानी के दरबार से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सीधे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, कॉल पर बात कर पाना संभव नहीं है। साथ ही साथ प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की कृपा आपको 100% प्राप्त होगी। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखना कि माता भद्रकाली की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद आ चुका है, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम और भाव के साथ बोलिए, जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।